स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड निकालने के सिंपल और टाइम सेविंग ट्रिक्स। स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड निकालने की सीरीज में बेसिकली मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। 3 वीडियोस क्यों? क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड निकालने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज रेस्टोरिंग फोर्स मेथड। रेस्टोरिंग फोर्स मेथड कब यूज करते हैं? जब लीनियर सिस्टम हो रहा हो। सेकेंड इज रेस्टोरिंग टॉर्क मेथड, ये कब यूज करेंगे? जब एंगुलर सिस्टम होता है। एंड थर्ड मेथड इज एनर्जी मेथड, जो हम दोनों में यूज कर सकते हैं, लीनियर सिस्टम में भी और एंगुलर सिस्टम में भी। तो इस सीरीज के ये 3 वीडियोज हैं और आई एश्योर यू दैट अगर आप इन तीनों वीडियोस को देखते हैं तो स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड निकालने के कैसे भी केसेस हो, कितना भी डिफिकल्ट केस हो स्टूडेंट्स, आप बहुत कम टाइम में सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू फिजिक्स के जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जितने भी टफ टॉपिक है, सब पे मैं ऐसे वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आपका कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई होगा और न्यूमेरिकल्स को आप इजी वे में टाइम सेविंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जैसे आपको बताया, हमारा जो फर्स्ट वीडियो है टुडे इज फाइंडिंग टाइम पीरियड यूजिंग रेस्टोरिंग फोर्स मेथड। हम इस सीरीज में पहले स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक केसेस को और उसके बाद सिंपल केसेस को करते धीरे धीरे हम अपना जो डिफिकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज करेंगे। एंड वी विल फाइंड दैट कॉन्सेप्ट एक बार हमारा रीबिल्ड हो जाता है तो क्वेश्चन कितने भी टफ हो बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। ओके, तो मेथड इज रेस्टोरिंग फोर्स मेथड। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? वी नो दैट रेस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स व्हिच ट्राइज टू ब्रिंग द पार्टिकल बैक टू द मेन पोजीशन। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। हमेशा ये बॉडी को मेन पोजीशन में लाना चाहता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्यों जरूरी है निकालना? क्योंकि एसएचएम जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स से ही कॉज होता है, रेस्टोरिंग फोर्स से ही प्रोड्यूस होता है। रेस्टोरिंग फोर्स ओनली कॉजेज ए बॉडी टू मूव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है? हम फाइंड करेंगे नेट रेस्टोरिंग फोर्स। हम पहले क्या फाइंड करेंगे? नेट रेस्टोरिंग फोर्स। दैट मीन्स नेट रेस्टोरिंग फोर्स निकाल के हम क्या करेंगे? उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल करेंगे। एंड इफ यू नो, हमारा जो सबसे बेसिक स्टेप है वो स्टेप है ए का इक्वेशन निकालना। बिकॉज वी नो दैट इन एनी एसएचएम ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वेरी गुड। तो अगर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। So our basic step is to find the net force, then equation of acceleration, and once the equation of acceleration is found, we can find time period. ठीक है? अब देखिए कुछ सिंपल केसेस में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और कुछ नई बातें भी सीखेंगे, कुछ नए ट्रिक्स भी सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहला ये बेसिक कंडीशन जो हमारा है ये है इस कंडीशन में जहां पे एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, एम मास आपने टाइप किया है। अभी क्या है? अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर आपने थोड़ा इसको डिस्प्लेस किया, लेट्स सपोज आपने इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, रेस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाना चाहेगा मेन पोजीशन में, यानी इधर कितना फोर्स लगेगा? kx। दैट मींस F इक्वल्स टू माइनस kx। तो व्हाट विल बी A माइनस k बाय m इनटू x। नाउ वी गॉट A इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। हमें क्या मिल गया? इक्वेशन क्या होना चाहिए सिस्टम का? माइनस ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स आपका ओमेगा स्क्वायर क्या है? के बाय एम। दैट मीन्स ओमेगा क्या है? अंडर रूट के बाय एम। और हम ऐसे निकालते हैं टाइम पीरियड 2 बाय एम बाय के। आप बोलेंगे तो हमें सब मालूम है, बट हमें यहीं से स्टार्ट करना है। बेसिक हमारा यही है, इसी पे हम कॉन्सेप्ट रिबिल्ड करेंगे। ओके, फर्स्ट कंडीशन के बाद अब आते हैं ये सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में है आपको लगेगा कि एक और फोर्स mg जो है वो नीचे लग रहा है। तो सबसे पहले इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि एसएचएम कॉज होता है, एसएचएम प्रोड्यूस होता है ओनली ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। ओनली ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स का अगर इक्वेशन आप देखेंगे तो F इक्वल टू के एक्स किस पे डिपेंड करता है? x पे डिपेंड करता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होता है। मतलब रेस्टोरिंग फोर्स कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। और mg कैसा फोर्स है? mg कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स mg इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन x, बट F इक्वल टू के एक्स, दिस फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स। तो एसएचएम में आपको करना क्या है? ओनली वेरिएबल फोर्स पे ध्यान देना है। वेरिएबल फोर्स जो होगा वही रेस्टोरिंग फोर्स होगा और उसी को हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को लिखने में। F इक्वल टू के एक्स और A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
तो कांस्टेंट फोर्स का क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ कांस्टेंट फोर्स दिख रहा है तो उस कांस्टेंट फोर्स को लेके पॉकेट में डाल लेंगे, उसका यूज नहीं करना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए कांस्टेंट फोर्स का कोई यूज नहीं है, उसके बाकी यूज होंगे जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड में हमें निकालना है, तो टाइम पीरियड में ये mg का कोई रोल नहीं है। इसमें भी ये कंडीशन में अगर आपने इसको नीचे x डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे भी कितना लगेगा रेस्टोरिंग फोर्स, kx लगेगा। दैट मीन्स इन दिस केस रेस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस kx, नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू केसेस। तो टाइम पीरियड इसमें भी कितना आएगा, t इक्वल टू 2 पाई m बाय k। ठीक है, इस केस में देखिए थर्ड केस यहाँ पे आ जाइए। इस केस में भी आप बोलेंगे कि नीचे mg तो लग रहा है, लेकिन आपको मालूम है mg का कुछ नहीं करना है, हमें मतलब है किससे, kx से। mg क्या करेगा, mg थोड़ा उसको इलोंगेट, थोड़ा उसको कंप्रेस करके रखेगा। इस क्वेश्चन में mg इसको थोड़ा इलोंगेट करके रखता है। तो इस कंडीशन और इस कंडीशन में क्या डिफरेंस है, कि कोई डिफरेंस नहीं है। टाइम पीरियड में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है वही उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे भी थोड़ा सा कंप्रेस होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफरेंस है। लेकिन टाइम पीरियड में mg का कोई रोल नहीं है। अगर आप इनको थोड़ा सा फिर से डिस्प्लेस करेंगे नीचे x, तो फिर से लगेगा कि x ऊपर, यानी यहाँ पे भी टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई m बाय k। दिस ऑल थ्री केसेस आर सिमिलर। इसमें आ जाइए, आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है, थीटा एंगल पे ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, आपको मालूम है कि एक फोर्स नीचे लगेगा, वो फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा। क्या मुझे mg sin लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता नहीं है। तो इस केस में भी अगर आप इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स kx ही लगेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स हर कंडीशन में सेम है यहाँ पे। तो इसका भी टाइम पीरियड कितना आना है, 2 पाई m बाय k। ये कंडीशन देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, एक स्प्रिंग से ब्लॉक को हैंग करके उसको पूरा लिक्विड डाल दिया है। ठीक है, जो ब्लॉक है वो ऑसिलेशन कर रहा है लिक्विड के अंदर, लिक्विड से बाहर नहीं आ रहा है। तो आप इसमें बोलेंगे कि mg एक फोर्स नीचे लगता है, लिक्विड एक फोर्स बॉइंट ऊपर भी लगाएगा, लेकिन क्या mg तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। b क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि बॉडी का पूरा वॉल्यूम जो है वो पानी के लिक्विड के अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहा है। तो mg और b दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट का टाइम पीरियड निकालने में कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको भी अगर आप x डिस्प्लेस करेंगे तो वेरिएबल फोर्स kx ही लगेगा। दैट मींस यहाँ पे भी t इक्वल टू 2 पाई m बाय k। These 5 केसेस आर बिल्कुल बेसिक केसेस। ये क्या है, बेसिक केसेस है ना। हर केस में टाइम पीरियड सेम है। क्यों सेम है, रेस्टोरिंग फोर्स हर केस में सेम है। बाकी के फोर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी के फोर्स चूंकि कांस्टेंट है तो उनका हम यूज नहीं करेंगे। ओके, अब आते हैं कुछ दूसरे केस में। अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा स्प्रिंग है, इफ यू हैव मोर देन वन स्प्रिंग, तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन को समझेंगे। कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है या पैरेलल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो स्प्रिंग है ऐसे, ये सब भी बेसिक्स में आते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। K1 और K2, इसको हम क्या करेंगे, सिंगल स्प्रिंग में करेंगे कन्वर्ट। सिंगल स्प्रिंग में करने के लिए इसका आपको क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट आपने पढ़ा है, K1 इंटू K2 बाय K1 प्लस K2। दैट मीन्स टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई m बाय K1 इंटू K2 K1 प्लस K2। ये हो गया टाइम पीरियड सीरीज में। अगर पैरेलल हो तो चलिए पैरेलल भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए दो स्प्रिंग आपने कनेक्ट किया है एक ही ब्लॉक से पैरेलल तरीके से, ये K1 ये K2 ये M, ठीक है। इसमें भी आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। दैट मीन्स टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट m बाय K1 प्लस K2। इसको पैरेलल वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्प्रिंग है, ए ब्लॉक ए स्प्रिंग, ऐसे मान लीजिए। देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे डिफरेंस नहीं है, अगर आप इसको यहां से खोल के इसको थोड़ा ऐसे आप कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला केस आपको मिल जाएगा। ये अगर पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा, और पैरेलल का फॉर्मूला आपने यहाँ पे निकाला, तो ये क्या हो गया, T इक्वल टू 2 पाई m बाय K1 प्लस K2। ये हो गया सीरीज पैरेलल। इतने सारे बेसिक्स हैं जो हमें मालूम है। अब हम इन बेसिक्स पे अपने कॉन्सेप्ट को और थोड़ा इनहेंस करते हैं।
मान लीजिए अब आपको रेस्टोरिंग फोर्स के अलावा कोई और वेरिएबल फोर्स भी दिख रहा है किसी क्वेश्चन में, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें लेट सपोज एक स्प्रिंग से आपने एक ब्लॉक कनेक्ट किया है ऐसे, और ब्लॉक जो है एक कंटेनर पे इस तरह से डिप किया हुआ है कि पूरी तरह अंदर नहीं है। दैट मीन्स ये पूरी तरह अंदर नहीं है, इसका कुछ पार्ट जो है वो सरफेस के अंदर है, और सरफेस के अराउंड ये क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब देखिए ये कंडीशन, पहले जो मैं कंडीशन था उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अब इसमें ये जो बॉडी का पूरा वॉल्यूम चूंकि लिक्विड के अंदर नहीं है, तो जब ये अंदर जाएगा तो बुओयंट फोर्स चेंज होगा, बुओयंट फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर जब वो बाहर आएगा तो बुओयंट फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बुओयंट फोर्स डिपेंड करता है कि बॉडी का वॉल्यूम का कितना पार्ट जो है वो लिक्विड के अंदर है ना। तो इस कंडीशन में बुओयंट फोर्स भी क्या होगा, वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिक्विड का डेंसिटी हम रो लेते हैं, इसका एरिया मान लीजिए ए है, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के इसका मास m ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ रहेगा तो आप m को वहां पे चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे नेट रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नेट रेस्टोरिंग फोर्स। तो माइनस के एक्स तो हो ही जाएगा अगर आपने x डिस्प्लेस किया है तो। आप बोलेंगे अभी तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा ना, अभी ना कुछ तो इलोंगेशन होगा, तो उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्प्लेस करते हैं उस टाइम निकालते हैं नेट रेस्टोरिंग फोर्स। हमें मालूम है एसएचएम में इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई रेस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता है। तो अगर आपने इसके पोजीशन से थोड़ा सा एक्स और इसको डिस्प्लेस किया तो ये x थोड़ा और अंदर जाएगा, तो इस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा ये माइनस के एक्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ इस पर एक बुओयंट फोर्स भी लगेगा। बुओयंट फोर्स कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू x, ठीक है। अगर ये x अंदर गया है तो कितना वॉल्यूम गया लिक्विड के अंदर, a इंटू एक्स। अब ये हो गया नेट रेस्टोरिंग फोर्स, इसको इक्वल करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ये हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, k प्लस रो ए जी एक्स इक्वल टू एम ए आपका क्या हो गया, k प्लस रो ए जी बाय एम इंटू एक्स। अब देखिए ये ओमेगा स्क्वायर है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वेशन में आ गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, दैट मीन्स 2 पाई एम बाय k प्लस रो ए जी, दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पुली पे आते हैं, पुली वाले भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। लेट सपोज वी हैव ए पुली, ये लाइट पुली है, अभी हम लाइट पुली लेते हैं, बाद में धीरे धीरे हम पुली का भी मास करेंगे कंसीडर, ठीक है। ये आपने फिक्स किया, ये आपने एम ब्लॉक यहाँ पे हैंग किया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी ये इस पे कुछ ना कुछ इनिशियल इलोंगेशन तो होगा क्योंकि बॉडी mg नीचे लग रहा है, लेकिन mg क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो हम अभी जो भी इलोंगेशन है हम उसी को क्या मानेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उस कंडीशन को डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम फर्दर डिस्प्लेस करते हैं तो कितना रेस्टोरिंग फोर्स होगा, हमें ये निकालना है। तो मान लीजिए कि आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया नीचे y, ठीक है। आपको मालूम है अगर ये y डिस्प्लेस होगा तो ये कितना डिस्प्लेस होगा, y/2। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में टेंशन और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ पे क्या है, t इंटू वाई है, और यहाँ पे क्या है, 2t टेंशन है, तो क्या होना चाहिए, y/2, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से t इंटू वाई, 2t इंटू y/2 इज इक्वल टू t इंटू वाई, ठीक है। तो ये अगर y/2 डिस्प्लेस हुआ, मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो 2t इक्वल्स टू क्या हो गया, ky/2, दैट मींस t इक्वल टू ky/4, ठीक है। ये आपको t मिल गया। अब आपने ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस किया है, ब्लॉक को ऊपर लाने वाला रेस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, t है। तो दैट मींस t हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है, हमारा रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, t है। तो t आपने यहाँ पे निकाला है, तो माइनस टी इक्वल टू एम ए, टी कितना है, माइनस ky/4 इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स a इक्वल टू माइनस k/4m इंटू वाई। देखिए ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, दैट मीन्स 4m/k।
क्या इस क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की जरूरत है कि इसको शॉर्ट में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास एक सिंगल ब्लॉक हो, कितने भी पुलिस हो, ठीक है, क्वेश्चन को हम सिंपल करेंगे। कैसे करेंगे सिंपल? इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखिए, जो फॉर्मूला आपने आंसर निकाला ये एक्चुअल में क्या है? 2πm/k/4 है। दैट मीन्स ये स्प्रिंग एक ऐसे स्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया? k/4, इसका 1/4। ये कैसे होता है? तो इसको करने के लिए आप इस क्वेश्चन को सिंपल सा कर दीजिए कन्वर्ट एक स्प्रिंग और ब्लॉक में, बाकी सारे पुली का झोल झाल हटा दीजिए। ठीक है, हमें करना क्या है? बस सीधे इस स्प्रिंग को इस ब्लॉक के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर ऐसे आपने कर दिया तो आपका ये तो एम है ही, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर इस तरह से करेंगे तो आपको यहाँ पे लेना क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लेंगे? के टेंशन इन द ब्लॉक बाय टेंशन इन द स्प्रिंग का होल स्क्वायर। देखिए अब इस कंडीशन में देखिए, ये एम के ऊपर कितना टेंशन है? टी। यहाँ पे लिखिए टी। स्प्रिंग के नीचे कितना टेंशन है? 2t। ये मत देखिए कि टेंशन है अलग क्यों हुआ, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से के इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? के इंटू टेंशन इन द ब्लॉक कितना है? t है। टेंशन इन द स्प्रिंग कितना है? 2t है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? k/4। अब आपके पास एक सिंगल ऐसा ब्लॉक है जो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग का कितना है कांस्टेंट? k/4। अब आपको टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। 2πm कितना निकाला आपने? k/4। देखिए हमारा आंसर वही आया था, इतना करने का जरूरत नहीं है। कुछ और कंडीशन देखिए, हम थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है उसको इंक्रीज करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, मान लीजिए इसको आपने एक ब्लॉक से यहाँ कनेक्ट किया, ये भी जो है ये लाइट स्प्रिंग है। आप इस कंडीशन में ये मान लीजिए k है, ये मान लीजिए m है, एंड आप सबसे पहले टेंशन लिखिए, दिस इज टेंशन t, दिस इज टेंशन t, दिस इज टेंशन 2t। तो आप क्या करेंगे? इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये सिंगल एक स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक से कनेक्टेड है, बाकी का सारा पुली का झोल झाल हटाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? इसके लिए फॉर्मूला निकालने का है k इंटू टेंशन इन द ब्लॉक। टेंशन इन द ब्लॉक कितना है? 2t। यहाँ लिखेंगे 2t। टेंशन इन द स्प्रिंग ये कितना है? t। 2t/t का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 4k। यानी एक्चुअल में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इस कंडीशन में, इस केस में, जहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 4k और ये है m। तो t इक्वल टू 2π√m/4k। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास और कंडीशन देख लीजिए, लेट सपोज एक ब्लॉक है, ये पुली आपने बनाया, ठीक है, चलिए एक और पुली बनाते हैं, यहां पे भी एक और पुली बनाते हैं, ठीक है, और बना लीजिए, ठीक है, और इसको फाइनली यहां पे आपने कनेक्ट किया है, ठीक है। यहां पे एक और स्प्रिंग लगा देते हैं, यहां पे भी एक और स्प्रिंग लगा देते हैं, और यहां पे भी एक स्प्रिंग लगा देते हैं, देखिए, ठीक है। लेट सपोज दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज इसको K1 लेते हैं, इसको K2 लेते हैं, दिस आई टेक K3 एंड दिस इज K4, और यहाँ पे एक ब्लॉक, यहाँ पे लेट सपोज आपने यहाँ पे ब्लॉक ऐसे अटैच किया, ठीक है। अब देखिए ये ब्लॉक का मास कितना है? m है, सिंगल ब्लॉक सिस्टम है ये भी। इस कंडीशन में भी आप देखिए टेंशन लिखेंगे पहले, टेंशन t, सेम स्प्रिंग है, टेंशन t, यहाँ पे टेंशन 2t, यहाँ पे टेंशन 2t, इस जगह 2t और ऊपर भी 2t। करना क्या है आपको मैंने यहाँ पे एक की बजाय 4 स्प्रिंग दे दिया, 4 स्प्रिंग दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या लिखेंगे? एक स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग, 4 स्प्रिंग। चलिए ये आपका सबका आपको लिखना है इक्विवेलेंट कांस्टेंट। फार्मूला क्या है? तो आप ध्यान से देखिए, ब्लॉक में टेंशन T है, ब्लॉक में कितना टेंशन है? T। बाकी सब जगह कितना टेंशन है? बाकी सब जगह टेंशन 2T है। तो सब के लिए जब आप लिखेंगे इक्विवेलेंट, K1 इक्विवेलेंट, तो क्या आ जाएगा? K1T/2T का स्क्वायर।
सबके लिए वही होगा, K2 इक्विवेलेंट कितना हो गया, K2T/2T का स्क्वायर। K3 इक्विवेलेंट ये भी कितना हो जाएगा, K3T/2T का स्क्वायर। और सिमिलरली K4 इक्विवेलेंट कितना हो गया, K4T/2T स्क्वायर। जब आप करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इसका K1/4, K2/4, इसका कितना ले रहे हैं हम लोग, K1/4 लेना है, K2/4, K3/4 और ये K4/4। अब आपको मालूम है देयर आर 4 स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज में उसका क्या लेंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे 1/k, फॉर्मूला मालूम है 1/k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1/4 प्लस 1/k2/4 प्लस 1/k3/4 प्लस 1/k4/4। इसके हिसाब से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2/4 को ऊपर ले जाइए, ठीक है, 4m और ये 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। तो इस ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन कितना भी टफ हो, आपको बस एक स्टेप 2 स्टेप में आंसर आएगा। यू कैन फाइंड द आंसर इन 2 स्टेप्स। कितने भी पुली हो, ब्लॉक सिंगल है, तो बस आपको करना क्या है, आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल उसका कांस्टेंट लेंगे, ब्लॉक के पास कितना टेंशन है और स्प्रिंग के पास कितना टेंशन है, दोनों का रेशियो का स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, अगर हमारे पास लेट सपोज 2 ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक को आपने एक सिंगल स्प्रिंग से किया है कनेक्ट, इफ यू हैव 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड विथ ए सिंगल स्प्रिंग, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज यू हैव 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड विथ ए सिंगल स्प्रिंग, लेट सपोज ये M1 है, ठीक है, दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज K। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ये यूज करते हैं हम कि इसके मास को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस कैसे करते हैं, तो ये जो M1 और M2 का ऑसिलेशन हो रहा है, ये एक्चुअली इंटरनल फोर्स के कारण हो रहा है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। और इंटरनल फोर्स के कारण जब ऑसिलेशन होता है, तो मूवमेंट होता है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों का क्या होता है, फिक्स होता है। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता है। तो अगर ये दोनों सिस्टम का मान लीजिए सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है CM, सेंटर ऑफ मास, तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ये कांस्टेंट रहेगा। अगर ये सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के पास इसको काट देंगे, छुरी चला देंगे और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, ये सेंटर ऑफ मास पे मैंने इसको अलग कर लिया। अब ये क्या बन गया, 2 ब्लॉक से सिंगल ब्लॉक बन गया। आपने मास रिड्यूस किया, 2 ब्लॉक था M1 M2, अब कितना ब्लॉक हो गया, M2 जो हमेशा रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इसको रेस्ट अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसका निकालेंगे टाइम पीरियड, जो इसका टाइम पीरियड होगा वो पूरे सिस्टम का भी टाइम पीरियड वही होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, सेंटर ऑफ मास पे अलग कर लेंगे। अगर अलग कर लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इसका पहले स्प्रिंग कांस्टेंट K था और ये लेंथ L था, आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये L1 कितना है। आप ये L2 भी निकाल सकते हैं। L1 क्या है, मास M1 का सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है, ये हमें मालूम करना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपने स्प्रिंग को कट किया है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। K1 हो गया, M1 हो गया। आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल आंसर आना चाहिए, 2πm1/K1। लेकिन आपको ये K1 मालूम नहीं है, बस K1 निकालना है। K1 का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वर्क पर एनर्जी में कि अगर एक स्प्रिंग को आप कट करते हैं, अगर स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या रहता है, कांस्टेंट। K और L का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट मींस इस कंडीशन में K1, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, L1 है, तो K1 L1 किसके इक्वल होना चाहिए, K इंटू L, ओरिजिनल K इंटू ओरिजिनल लेंथ। वेरी गुड। अब आपको ये L1 क्या है, देखिए L1 जो डिस्टेंस है, L1 है बॉडी का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है, M2L/M1 प्लस M2। ये किसी भी बॉडी M1 का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं
K1 इंटू M2L बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू KL, L को गोली मार देते हैं। तो हमारा ये जो K1 है ये कितना आ गया, K1 आ गया M1 प्लस M2 इंटू K बाय M2। आपको बस इसी K1 को यहां से उठा के इस फॉर्मूला में डाल देना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है सिंबल का क्या होता है, 2 पाई F1 बाय K1। K1 हम यहाँ निकाल चुके हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं इसका वैल्यू, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट M1 बाय K1। K1 देखिए ये है M1 प्लस M2 इंटू K और M2। आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, आई एम श्योर दैट, और आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, M1 M2। ये जो आपका मास आप यूज कर रहे हैं M1 M2 बाय M1 प्लस M2, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ये फॉर्मूला आया कहां से, बस ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। फॉर्मूला में सबको मालूम है कि दो बॉडी का वही आपका फॉर्मूला आता है। रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने मास को रिड्यूस किया, आपने 2 ब्लॉक सिस्टम से 1 ब्लॉक सिस्टम बनाया। 1 ब्लॉक सिस्टम बनाने के लिए कहां पे छुरी चलाई आपने, सेंटर ऑफ मास पे। क्या मालूम होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है, और क्या मालूम होना चाहिए, जिस स्प्रिंग को आपने कट किया उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर थोड़ा घुमा के आपको दे तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन कितना भी घुमाए आपको नहीं घूमना है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ही घुमाना है ना। अगर मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक को एक कार्ड के ऊपर रखा, ऐसा अगर मैंने एक कार्ड बनाया और उसको इसके ऊपर रखा, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में अगर आपने ये स्प्रिंग को ऐसे ब्लॉक से कनेक्ट किया, ये कंडीशन भी इसी के कंडीशन के ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड और ब्लॉक दोनों मूव कर सकता है, दोनों में से एक को रोकना है, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, सेम प्रोसेस, यानी इसका भी आंसर यही होगा, T इक्वल टू 2 पाई M1 M2 बाय, यहाँ पे ये M और स्मॉल m और कैपिटल हमने लिया है, तो फॉर्मूला इसका क्या लिखेंगे, T इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू K। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपस में सिमिलर है। कभी कभी स्प्रिंग को हम लोग कुछ एंगल पे रखते हैं। अगर मान लीजिए एक छोटा सा कंडीशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा। मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, ठीक है, और एक स्प्रिंग को आपने ऐसे कनेक्ट किया है, दूसरे स्प्रिंग को आपने इसी पॉइंट पे एक मूवेबल बॉल है, एक मूवेबल स्क्रू है या रिंग है जो इस रॉड पे स्लाइड कर सकता है, जो इस रॉड पे स्लाइड कर सकता है, ठीक है। इसका दोनों मान लीजिए आइडेंटिकल है, ये भी के है, ये भी के है ना, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है। इसका मास मान लीजिए m है। इस कंडीशन में क्या है, अगर आपको मान लीजिए एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, ये भी एंगल दे सकता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन है कि इसमें इसका टाइम पीरियड बताना है हमें। टाइम पीरियड के लिए आप क्या करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर ये नीचे आ रहा है y डिस्टेंस, इफ इट इज कमिंग डाउनवर्ड बाय y डिस्टेंस, तो इस स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा। तो स्प्रिंग का आप लेंगे कंपोनेंट, ये y है और ये क्या है, y cos 90 माइनस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, y sin थीटा। इसमें कितना इलोंगेशन हुआ, y sin थीटा। उसी तरह ये y है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो इसमें कितना इलोंगेशन हो जाएगा, y sin थीटा, ठीक है। अगर इलोंगेशन y sin थीटा हो गया तो उसमें रेस्टोरिंग फोर्स कितना बनेगा, माइनस के y sin थीटा। इसमें भी कितना बनेगा, माइनस के y sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे अब रेस्टोरिंग फोर्स कैसे लेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बॉडी को किधर किया है डिस्प्लेस, डाउनवर्ड किया है, बॉडी को किया है डाउनवर्ड डिस्प्लेस, तो रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लेना चाहिए। तो आप जो रेस्टोरिंग फोर्स लेंगे किधर लेंगे, ऊपर लेंगे, यानी रेस्टोरिंग फोर्स का आपको वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड जस्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यानी के वाई साइन थीटा का फिर से आप इधर कॉम्पोनेंट लेंगे तो वर्टिकल कितना हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा माइनस के वाई, फिर से आप लेंगे, यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा है, तो के वाई साइन थीटा का फिर से आप कॉम्पोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, के वाई साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी एक बार और लेंगे तो ये भी उतना ही हो जाएगा, माइनस के वाई साइन स्क्वायर थीटा।
मतलब रेस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है ऊपर, -2ky साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये रेस्टोरिंग फोर्स मिल गया, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज नेट रेस्टोरिंग फोर्स। तो इसको किसके इक्वल करेंगे, एक्सेलरेशन के इक्वल करेंगे, -2ky साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m इंटू ए हमारा क्या हो गया, -2k साइन स्क्वायर थीटा बाय m इंटू वाई। अब ध्यान से देखिए क्या ये ओमेगा स्क्वायर है, बिल्कुल ओमेगा स्क्वायर है। अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा m बाय 2k साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहिए तो साइन थीटा को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो गया 2 पाई बाय साइन थीटा m बाय 2k। तो अगर कहीं कंपोनेंट हो तो ये ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट आपको लेना है, क्या लेना है, रेस्टोरिंग फोर्स। तो लीनियर सिस्टम में हमने इतने कंडीशन को देखा, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा इसमें विल डिस्कस अबाउट हाउ टू यूज रेस्टोरिंग टॉर्क मेथड टू फाइंड टाइम ऑफ पीरियड। इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।